सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइश आई एस। आज हम सी ए पी एफ और सी डी एस में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों एग्जाम्स में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, फिर सिलेबस देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, अपॉइंटमेंट, एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी, इंटरव्यू और फिर ट्रेनिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि डिफेंस फोर्सेस में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, क्योंकि सीएपीएफ क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ही तो रिक्रूटमेंट देती है आपको। बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, ये क्या हैं सारी की सारी, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस ही तो हैं। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये क्या है आपकी, ये डिफेंस फोर्सेस हैं। तो देखिए बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में। पैरामिलिट्री जो फोर्स आपकी रहती है वो आपको इंटरनल एग्रेशन से, जैसे कि दंगे फसाद हो जाते हैं, देश के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस आपकी डील करती हैं। बट अगर एक्सटर्नल हमको थ्रेट है, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब से अगर हमको कोई थ्रेट होता है तो वहाँ पर कौन सी हम डिप्लॉय करते हैं, तो वहाँ पर हम डिफेंस फोर्सेस को, जैसे कि आपकी होगी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये वहाँ पर डील करती हैं। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी के बारे में। तो देखिए दोनों ही एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करवाता है, आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज़ यूपीएससी। दोनों ही एग्ज़ाम्स आपकी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोनों के लिए, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीएपीएफ और सीडीएस दोनों के लिए अलग अलग है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी, आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आप ग्रेजुएट या फिर अपनी फाइनल सेमेस्टर में होने चाहिए। आप अपीयरिंग में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोनों एग्ज़ाम्स का, कोई इशू नहीं है उसमें, बट आप अपने फाइनल सेमेस्टर में होने चाहिए। और आपकी एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर आपका बैकलॉग है तो उसको जल्दी से जल्दी आप क्लियर करिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है ना। एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सीडीएस के लिए आपकी एज लिमिट 19 to 24 है। ठीक है, इन दोनों की 19 से लेकर 24 के बीच में आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं सीडीएस का एग्ज़ाम देने के लिए। वहीं अगर हम सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ का फॉर्म फिल करने के लिए आपकी एज 20 to 25 होनी चाहिए। 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इस एग्ज़ाम का, सीएपीएफ का। एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सीडीएस में आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट गिवन। बट सीएपीएफ में आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए सीडीएस आपके 3 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपके 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। ये हम आगे देखेंगे अपनी इस वीडियो में कौन से किस तरीके से इनका एग्ज़ाम प्रोसेस रहता है। देखिए फिर उसके बाद आपका, अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा एंड देन मेरिट लिस्ट, फिर आपको ट्रेनिंग लेटर आ जाएगा। वहीं अगर हम सीएपीएफ की बात करें तो इसमें भी एक रिटन टेस्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट। इसका इंटरव्यू सीएपीएफ का वही लोग लेते हैं जो आपके यूपीएससी पैनल में, जो कि आपका आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू जो लेते हैं वही लोग आपका सीएपीएफ का भी इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बट सीडीएस में आपके इंटरव्यू कौन लेते हैं, सीडीएस में आपके जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है ना। बट सीएपीएफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वहाँ पर आपको यूपीएससी वाला पैनल मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग एंड अपॉइंटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग और अपॉइंटमेंट्स होता है। देखिए अगर आप सीडीएस के थ्रू जाते हैं तो सबसे पहले आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आप इन तीनों में सर्विस अपनी दे सकते हैं अगर आप सीडीएस से जाना चाहते हैं तो। वहीं अगर आप सीएपीएफ से जाना चाहते हैं तो आप सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, इस तरीके की जितनी भी ये सर्विसेज हैं आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। सीडीएस के थ्रू अगर आप जाएंगे, अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो जो आपको रैंक दी जाएगी वो आपको लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। वहीं अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक दी जाएगी। वहीं अगर आप नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। ठीक है ना। सीएपीएफ के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट, दैट इज़ 3 स्टार ऑफिसर, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं, आपको 3 स्टार रैंक का ऑफिसर बनाया जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सीडीएस के जैसे लेफ्टिनेंट से, अगर मैं आर्मी में कंपेयर करता हूँ तो लेफ्टिनेंट 2 स्टार होता है, बट सीएपीएफ से आपको डायरेक्टली ही 3 स्टार मिलेगा, जो कि अगर हम कंपेयर करें आर्मी से ही तो कैप्टन के बराबर होता है। 3 स्टार किसके पास होते हैं आर्मी में, कैप्टन के पास होते हैं।
तो इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। CDS के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो IMA दैट इज़ देहरादून में है, आपकी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA वहाँ पर होगी। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो AFA दैट इज़ एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं अगर आप नेवी ज्वाइन करते हैं CDS के थ्रू तो आपको INA दैट इज़ इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला, कहाँ पर है ये, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में है, ठीक है ना। कहाँ पर है ये, केरला में है, ठीक है। CAPF की जो ट्रेनिंग होती हैं वो ट्रेनिंग अकेडमीज़ के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम। सबसे पहले आपकी आती है BSF अकेडमी जो कि टेकनपुर ग्वालियर में है। फिर CRPF अकेडमी के बारे में देख लेते हैं जो कि गुरुग्राम में है आपकी। ITBP अकेडमी मसूरी में है। CISF अकेडमी आपकी हैदराबाद में है। SSB अकेडमी आपकी भोपाल में है। वहीं अगर हम असम राइफल्स के बारे में देखें तो वो आपकी दीमापुर में है। ये आपका ट्रेनिंग और अपॉइंटमेंट हो गया। अब थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस दोनों एग्ज़ाम्स का अलग अलग है, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस कैसा आपका अलग अलग है। वहीं आप CAPF की अगर आप बात करें CAPF एग्ज़ाम का तो ये जनरल एबिलिटी, इंटेलिजेंस, जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन पर रिलाय करता है। बट CDS का जो एग्ज़ाम है वो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, आपसे पूछेगा, इंग्लिश ग्रामर भी रहता है उसमें, जनरल स्टडीज़ का भी रहता है, ठीक है ना। CDS में आपके 3 पेपर होते हैं, पहला पेपर इंग्लिश, दूसरा पेपर मैथमेटिक्स, तीसरा पेपर जनरल स्टडीज़ का। इस तरीके से 3 पेपर रहते हैं इसमें। CAPF में आपके 2 पेपर रहते हैं, पहला आपका जनरल स्टडीज़ का रहेगा, दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का रहेगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। याद रखिएगा यहाँ पर CAPF का जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, ठीक है। CDS में आपके 340 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है टोटल। तीनों पेपर्स में कंबाइन करके बता रहा हूँ, 300 मार्क्स के बन जाते हैं, 340 क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश का पेपर और GS का पेपर जो रहता है वो आपके 120 क्वेश्चंस को कंसिस्ट करता है जो कि आपके 0.83 मार्क्स के होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 दैट इज़, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का जो पेपर रहता है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस ही होते हैं जो कि आपके 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। ये CDS के लिए हो गए 340 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के लिए। CAPF का देख लेते हैं। CAPF के पेपर 1 में आपको 125 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर 1 में आपको, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, तो 250 का हो गया ये, ठीक है ना। पेपर 2 आपका जो रहता है वो 200 मार्क का रहता है CAPF में, जिसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है, ठीक है ना। मिनिमम अगर आपके 50 मार्क्स नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे, भले या पेपर 1 में कितने भी मार्क्स स्कोर कर लें, बट अगर आपने पेपर 2 में अगर मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर नहीं करे हैं तो आपको रिटन क्लियर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। और पेपर 2 में CAPF में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पेपर 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है वो 1/3 रहती है, ठीक है ना। जैसे CDS में भी 1/3 मैंने आपको बताया था, CAPF में भी आपकी 1/3 रहती है, बट ओनली पेपर 1 में रहती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। पेपर 2 में CAPF के में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये याद रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है CAPF के पेपर 2 में। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। ये हमने पिछले कई सालों का हमने डाटा निकाला है, उसको एनालाइज करा और वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हर साल अगर आप देखें तो CDS का जो एग्ज़ाम है, CDS का जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट 7,000 से 8,000 बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्रैक करते हैं। बट CAPF में ये रेशियो बहुत कम रह जाता है, ये 2,000 से ओनली 2,500 तक रह जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CAPF का जो रिटन एग्ज़ाम है वो स्लाइटली थोड़ा सा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम। थोड़ा सा ये टफ रहता है CAPF का एग्ज़ाम, ठीक है ना। इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं। तो CDS का जो इंटरव्यू है वो आपका थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि इसमें 5 दिन का प्रोसेस चलता है, 5 डेज़ का इंटरव्यू रहता है CDS का आपका। CAPF का आपका सिर्फ 1 ही दिन का इंटरव्यू रहता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है ना। ये SSB इंटरव्यूज़ के आप इमेजेस देख सकते हैं, इस तरीके से आपका रहता है। ये 5 दिन का चलता है। पहले दिन आपकी स्क्रीनिंग, PPDT ये सब चीज़ें चलती हैं और फिर आपके ग्राउंड टास्क ये सब चीज़ें होती हैं और फिर लास्ट में आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें आपने देखा होगा अपने 5-6 आर्मी के ऑफिसर्स आपके सामने बैठे रहे होते हैं लाइन में इस तरीके से, और आप यहाँ पर उनके सामने बैठे होते हो और फिर आप इंटरव्यू उनको देते हो, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं 1 बाय 1, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि CDS का जो रिटन एग्ज़ाम है वो ईजी रहता है बट उसका इंटरव्यू जो है वो टफ रहता है। वहीं CAPF का आपका एग्ज़ाम टफ रहता है बट इंटरव्यू आपका थोड़ा सा ईजी रहता है।
पेंशन एंड प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पेंशन और प्रमोशन, CDS जो है उसमें आपको पेंशन दी जाएगी, ठीक है ना। फॉर CDS पेंशन इज़ गिवन आफ्टर द रिटायरमेंट, बट CAPF में आपको कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा मेरी इस बात को। CDS में आपको पेंशन दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद, बट CAPF में आपको कोई भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। CDS में आपका प्रमोशन लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कर्नल तक की पोस्ट तक हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं CAPF की, तो उसमें आपको असिस्टेंट कमांडेंट का सबसे पहले पोस्ट दिया जाता है, उसके बाद आप DIG के रैंक तक जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। साल में कितनी बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। देखिए बोथ द एग्जाम्स आर बीइंग कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों ही एग्जाम्स को आपका कौन करवाता है, UPSC के द्वारा आपके दोनों ही एग्जाम्स करवाए जाते हैं, ठीक है। CDS को साल में 2 बार करवाया जाता है। अगर मैं टाइम लिमिट की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये अप्रैल के मंथ में होता है और उसके बाद फिर सितंबर के मंथ में होता है CDS का। ऐसा कोई फाइनाइट नहीं है, UPSC की तरफ से ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है कि इसी मंथ में होगा। बट हाँ, अगर मैं पिछले 2-3 साल का अगर मैं देखूँ तो इन 2 मंथ में ही प्रोबेबिलिटी हाई रही है कि हाँ इन्हीं मंथ्स में होता है, तो मैं उसी बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। वहीं अगर मैं CAPF की एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो ये साल में 1 ही बार कंडक्ट करवाया जाता है UPSC के द्वारा, और ये भी आपका ऑलमोस्ट अगस्त के मंथ में करवाया जाता है, ठीक है ना। इस बार भी आपका था 3 अगस्त को था CAPF का एग्ज़ाम, और अगर CDS की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर 3 को आपका CDS का एग्ज़ाम रहा है। कंक्लूजन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए कंक्लूजन दोनों का अगर आप निकालना चाहें तो यही है कि देखो, जिन भी कैंडिडेट्स को यूनिफॉर्म में सर्व करना है कंट्री को, तो उनके लिए दोनों जॉब्स बेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में से हम किसी को भी ख़राब बोल सकते हैं, दोनों ही अपने आप में बेस्टेस्ट जॉब्स हैं, ठीक है ना। सर्विसेज हैं, दोनों ही एक बेस्ट सर्विसेज हैं। अगर आप आर्मी में जाते हो, नेवी में जाते हो, एयरफोर्स में जाते हो, या फिर आप CAPF के थ्रू CISF, ITBP, CRPF, BSF में किसी में भी जाते हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो। दोनों ही आपको इतनी डाइवर्सिटीज़, इतने आपके लिए दरवाजे खोल देंगे कि आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप कंट्री के लिए। अगर दोनों में से आप कोई भी सर्विस अगर आप ज्वाइन करते हैं, या फिर ये उनके लिए ज़्यादा बेटर है जिनको लगता है कि हाँ वो यूनिफॉर्म में सर्व करना चाहते हैं, बिना वर्दी की आर्मी जिनको नहीं ज्वाइन करनी है। जैसे कि अगर आप बात करें IB हो गया, आपका NIA हो गया, ये क्या है, आपकी बिना वर्दी की आर्मी है, ये भी तो देश की सेवा ही करती है ना। बट कुछ लोगों का होता है कि हाँ उनको वर्दी में ही सर्विस करनी है, तो वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या फिर CISF, ITBP, CRPF, BSF, ये सारी सी चीज़ें रहती हैं दोनों के थ्रू। तो आप कोई भी इनमें से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जोश है, जुनून है कि हाँ मेरे को वर्दी पहननी है, तो ये बेस्ट है आपके लिए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए ट्रेनिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही ट्रेनिंग, दोनों में ही, चाहे आप CDS के थ्रू जाओ या फिर CRPF या CAPF के थ्रू अगर आप जाते हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस, कोई भी अगर आप ज्वाइन करते हो, तो दोनों में ही आपकी एक अच्छी खासी हार्ड और डिमांडिंग ट्रेनिंग रहती है। बिकॉज उनको भी तो एक अच्छा ऑफिसर आपके अंदर एक ढालना है ना, क्योंकि घर पर आप किस तरीके से थे वो नहीं चलेगा आपका। वहाँ पर उनको डिसिप्लिन वगैरह, आपको सब कुछ एकदम अच्छे से, एकदम आपको निखार दिया जाता है, एकदम लोहे को पीट कर एकदम एक मूर्ति की तरह वो सुंदर बना देते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो इसी तरीके से रहता है, आपको एक अच्छा ऑफिसर बना देते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बना देते हैं, आप स्टार की तरह चमकने लगते हैं। फिर जब आप यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे तो आप अलग ही दिखेंगे कि हाँ कोई जवान है भारतीय सेना का। और आखिर में हम आपसे विदा लेते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके की और भी वीडियोस के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए 1-to-1 अगर हमसे, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। वाइस सर कई सारे से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को गाइड कर चुके हैं और फ्यूचर में भी कई सारे से बच्चों को गाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उनके अंडर अपना UPSC की प्रिपरेशन करें तो आप इस नंबर पर ज़रूर हमको कॉल करें, आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस दी जाएगी ताकि आपको एक UPSC में एक अच्छा खासा आपको एक एडवांटेज रहे। तो चलिए हम आपसे अब विदा लेते हैं, अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमको फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, हमको आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।